हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हम इसके 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, और ये 7वां पार्ट है। ठीक है, हमारे इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो आज से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। ठीक है, देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1। वस्त्रों की सिलाई कितने प्रकार से की जाती है? हाथ की सिलाई के किन्हीं 4 टाँकों के नाम लिखिए। ठीक है, अब देखेंगे वस्त्रों की सिलाई 2 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से हैं वो? मशीन के द्वारा सिलाई तथा हाथ के द्वारा सिलाई। ठीक है, की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हाथ की सिलाई के 4 मुख्य टाँके कौन कौन से हैं वो देखेंगे। ठीक है, एक पहला है कच्चे टाँके, सादे टाँके और तुरपाई के टाँके और काज के टाँके। ठीक है, 4 प्रकार के हाथ की सिलाई के मुख्य 4 प्रकार के टाँके हैं। वो कौन कौन से हैं? कच्चे टाँके हो गए, सादे टाँके, तुरपाई के टाँके और काज के टाँके। ठीक है, मशीन हाथ की सिलाई के मुख्य रूप से 4 प्रकार के टाँके होते हैं। यह प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है। वस्त्रों की सिलाई कितने प्रकार की होती है, तो आपको केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे हाथ की सिलाई के किन्हीं 4 टाँकों के नाम लिखिए, तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे हाथ की सिलाई के किन्हीं 4 टाँकों के नाम लिखिए। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। मशीन से वस्त्रों की सिलाई करने से होने वाले 2 लाभ। ठीक है, मशीन से वस्त्रों की सिलाई करने से होने वाले 2 लाभ क्वेश्चन में पूछ रहा है। हम सभी जानते हैं वस्त्रों की सिलाई से कौन कौन से लाभ होते हैं। एक तो मशीन से सिला हुआ वस्त्र सुंदर लगता है देखने में, है ना, और मशीन की सिलाई मजबूत होती है। और क्या है इसमें? मशीन से वस्त्रों की होने वाली सिलाई अधिक मजबूत होती है। ठीक है, और इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। ठीक है, और श्रम की यानी कि काम की भी बचत होती है। ठीक है, वस्त्र जल्दी सिल जाता है। अब देखेंगे कपड़े पर निशान लगाने के लिए किस प्रकार का चौक प्रयोग किया जाता है, तो मिल्टन चौक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिल्टन चौक का प्रयोग निशान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम कपड़े नापते हैं या फिर काटते समय नापते हैं तो हम उस मिल्टन चौक से निशान लगाते हैं। क्वेश्चन, बच्चों के कपड़ों में अधिक कपड़ा दबाकर क्यों सिला जाता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ही नहीं, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, और अगर आपने वो प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न पेपर में नहीं छूटेगा। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को मैं एक एक करके सॉल्व करा रही हूँ। अभी इस समय हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों के कपड़ों में अधिक कपड़ा दबाकर क्यों सिला जाता है? बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अतः वस्त्र जल्दी तंग हो जाते हैं, इसीलिए वस्त्रों में कपड़ा अधिक दबाकर सिला जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। ठीक है, यानी कि बच्चों में शारीरिक वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है। ठीक है, इसीलिए बच्चों के कपड़े हमें अधिक दबा करके सिलने चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से खोले जा सकें। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है भोजन पकाने से क्या लाभ होते हैं। ठीक है, भोजन पकाने से हमारी खाद्य सामग्री, ठीक है, यानी कि हम खाने पीने की खाद्य सामग्री स्वादिष्ट तथा रोगाणु रहित हो जाती है। ठीक है,
भोजन पकाने से हमारी सामग्री कैसी हो जाती है, स्वादिष्ट और रोगाणु रहित हो जाती है। ठीक है, इसमें रोचकता, विविधता तथा सुगंध आ जाती है। ठीक है, इन कारणों से हमें भोजन पकाना चाहिए। ठीक है, भोजन हमें पका करके ही खाना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? उबालना, ठीक है, तलना, भाप द्वारा पकाना और भूनना एवं सेकना। ठीक है, भोजन पकाने की ये सभी विधियां हैं। ठीक है, उबालना भी है, तलना, भाप द्वारा पकाना, भूनना एवं सेकना। ठीक है, ये सब भोजन पकाने की मुख्य विधियां हैं। देखते हैं क्वेश्चन, भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानि होती है? ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अगर हम भोजन को बार बार गर्म करेंगे तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे तो हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन उससे हमें कोई ताकत नहीं मिलेगी। ठीक है, ऊर्जा नहीं मिलेगी। भोजन को बार बार गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भोजन परोसते समय परोसने वाले बर्तन हर प्रकार से साफ एवं धुले हुए होने चाहिए। ठीक है, और भोजन परोसने वाले के हाथ धुले हुए होने चाहिए तथा नाखून कटे हुए होने चाहिए। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भोजन परोसने से पहले भोजन परोसने वाले बर्तन सही से साफ होने चाहिए और भोजन ठीक से ढका होना चाहिए। ठीक है, और जो भोजन परस रहा है उसके बाल बंधे हुए होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए। ठीक है, यही सब भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही सब है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? ठीक है, जल में घुलने वाले विटामिन हैं विटामिन बी तथा सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, मोटापा कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, कम कैलोरी युक्त आहार करके। ठीक है, कम कैलोरी युक्त आहार करके मोटापे को रोका जा सकता है तथा व्यायाम करके एवं शारीरिक परिश्रम करके। ठीक है, मोटापे को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमें मोटापे को कम करने के लिए कम कैलोरी युक्त भोजन करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, और क्या है, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन, हड्डी की टूट अथवा अस्थि भंजन से क्या आशय है? शरीर की किसी भी हड्डी टूट जाने या फिर दरार पड़ने को हड्डी की टूट या अस्थि भंजन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई हड्डी टूट जाती है या फिर उसमें दरार हो जाती है यानी कि चटक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अस्थि भंजन कहते हैं। ठीक है, मोच आने से क्या आशय है? अस्थि संधि स्थल पर पाए जाने वाले बंधन सूत्रों में खिंचाव या टूट जाना मोच कहलाता है। ठीक है, जब हमारे कहीं चोट लग जाती है और वो खुली ना हो उसी को हम क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हड्डी उतर जाती है, ठीक है, उसी को मोच कहते हैं। मोच के लक्षण कौन कौन से हैं? मोच के लक्षण हैं, ठीक है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। ठीक है, जहाँ पर मोच होती है वहाँ पर सूजन आ जाती है। ठीक है, मोच का एक लक्षण हो गया। और इधर उधर हिलाने डुलाने पर पीड़ा होती है। ठीक है, अगर हम इधर उधर डुलाएंगे तब पीड़ा होती है। ठीक है, और मोच वाले अंग का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर मोच होती है वो अंग नीला हो जाता है। ठीक है,
तरल आहार के 4 नाम निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तरल वह पदार्थ जो पतला हो। ठीक है, नींबू का पानी, जौ का पानी, चाय, दूध, फलों का रस, मांस का सूप, सब्जियों का सूप आदि तरल आहार हैं। ठीक है, यानी कि तरल आहार वे आहार होते हैं जो पतले होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम तरल आहार बोलते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कर दिया करें, क्योंकि जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू।